एक बहुत भारी सेटबैक है मोदी जी के लिए, उनके एजेंडा के लिए, आरएसएस के एजेंडा के लिए। और जो इन्होंने सोचा था वो हिंदुस्तान की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो जहाँ तक मोदी जी की गारंटी का सवाल है, मोदी जी की गारंटी चली नहीं। अभी बीजेपी को कोलिशन सरकार को ही चलाना पड़ेगा। पिछले 10 साल में एनडीए के पार्टनर्स को तो बहुत नकारा गया था, किनारे रखे गए थे। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि मोदी जी कोलिशन चला सकते हैं कि नहीं, ये उनके ऊपर है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इसके बावजूद कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ही कमज़ोर था और उनका जो मैंडेट था इलेक्शन कमीशन ने उसको किसी भी हालत में उसको इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाया। लोगों को गिरफ्तार, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, अकाउंट्स को फ्रीज़ किया, अपोजिशन लीडर्स को बार बार जो है ना प्रताड़ित किया गया, धमकी दी गई, इतना ज़बरदस्त पैसा इस्तेमाल किया गया। हज़ारों करोड़ों रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा अभी भी उनके पास था। इसके बावजूद भारत की जनता ने जवाब दिया कि तानाशाही के लिए हम तैयार नहीं हैं। मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू की पॉलिटिक्स के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जैसे पहली बार है कि थर्ड टर्म के लिए 1962 के बाद लगातार किसी पार्टी को बैक टू बैक बहुमत मिला है। नहीं, पार्टी को तो बहुमत मिला नहीं, पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और अगर मोदी जी इसको जीत समझते हैं, 7 सीट हारने के बाद अगर वो अपनी जीत समझते हैं, तो ये तो जीत बार बार, इस टाइप की जीत तो बार बार हिंदुस्तान की जनता दे सकती है कि 7 सीट हराओ और उसको जीत समझो। तो हकीकत ये है कि वो जितने भी छिपाने का प्रयास करें, वो जो भी अपने हार को छिपाने का प्रयास करें, जनता जनार्दन और जनता ने मत दिया कि आपकी ये जो घमंडी तानाशाही रुख नहीं चलेगी। और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो उन्होंने प्रयास किया, उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश एक मिसाल है हमारे देश की मिली जुली संस्कृति की, जो इन्होंने सत्यानाश करने का प्रयास किया। बताइए, अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, अयोध्या सीट हार गई। तो जो अपने को परमात्मा के रूप में पेश कर रहे थे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि परमात्मा के नाम पर आप धर्म का इस्तेमाल करके उनके नाम पर आप ध्रुवीकरण करेंगे और खुद ही बनोगे परमात्मा। ये अच्छा जवाब मिला है उनको। मुझे लगता है जनवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आगे जनता और भी इस प्रकार की मत देगी। और आखिरी सवाल, क्या इंडिया आप लोग शामिल हैं, कोशिश करेंगे सरकार बनाने के लिए, क्या बातचीत हो रही है? ये तो हमें कोई जानकारी नहीं है। जो बैठक होगी हमारे लोग होंगे। जहाँ तक हमारे पार्टी के रिजल्ट्स हैं, हम हमारे एक्सपेक्टेशंस से नीचे है, तो हमें अपने बारे में भी विचार करना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है।